हेलो बच्चों, नमस्कार। आई ट्यूशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है सो आपका बोर्ड एग्जाम यानी कि 8 बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अभी ये आपने स्कूल का जो एग्जाम था उसको लिखा है, तो आपको कम से कम आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ है, 20 क्वेश्चन का ये सीरीज है, तो 20 क्वेश्चन में से सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। और जो क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या। सभी बच्चों को ये आ रहा होगा, फिर भी बताता हूं। देखिए, 1/2 के समतुल्य, पहले समझिए समतुल्य का मतलब क्या होता है। समतुल्य का मतलब होता है उसके बराबर। जैसे मान लेते हैं आप जो है, आपका उम्र मान लीजिए अभी 8 क्लास में कितना होगा, 12 से 14 साल होगा। तो आपका उम्र 14 साल है, तो आपके दोस्त का भी उम्र मान लेते हैं कितना होगा, 14 साल होगा। तो दोनों का उम्र जो है सो समतुल्य है, क्योंकि दोनों का उम्र का जो उम्र है सो बराबर बराबर है। समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि समतुल्य का मतलब होता है के बराबर। तो देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है ना, तो 1/2 के समतुल्य मतलब 1/2 के बराबर कौन है उसको लिखना है। तो देखिए ये तो 1/3 है, तो 1/3 1/2 के बराबर नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पर इसको देखिए, ये जो है सो 3/2 है, तो 3/2 जो है सो 1/2 के बराबर नहीं होगा। 5/7 भी 1/2 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 2 नंबर का ऑप्शन को देखिए, 2/4 है। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, वेरी गुड, 1/2 आ गया। अब 1/2 1/2 के बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब 1 यानी कि 2/4 जो होगा सो 1/2 के समतुल्य है कि नहीं है, है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -9 का योज्य प्रतिलोम। देखिए, एक होता है, यहाँ 2 चीज याद रखिएगा, एक होगा गुणात्मक प्रतिलोम और एक होगा योज्य प्रतिलोम। एक होगा गुणात्मक प्रतिलोम है ना, और एक होगा योज्य प्रतिलोम। दोनों में से 100% कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। हो सके दोनों पूछ दे, ठीक है ना। तो देखिए, जब 2 संख्याओं को आपस में आप गुणा करेंगे, 2 संख्याओं को आपस में आप गुणा करेंगे और दोनों का गुणनफल 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो दोनों को हम लोग कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लेते हैं संख्या है 4, है ना। अब 4 को किस संख्या से गुना करेंगे 4 प्राप्त होगा, तो 1 से। लेकिन ऐसा नहीं, 4 को हम 1/4 से इसको पलट देना होता है। जैसे मान लेते हैं, देखिए आपको किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा, जैसे मान लेते हैं 5 है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको पलटना है। देखिए 5 को हम क्या करेंगे, 5/1 लिखेंगे। सभी संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ रहता है ना, नहीं दिखाते हैं लेकिन रहता है छिपा हुआ। तो यहां पर जो है सो 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसको हम पलट देंगे तो 5/1 बन जाएगा 1/5। अब देखिए इसको काटेंगे, 1 से 1 जो होगा सो 1/1 और 1/1 यानी कि 1। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसीलिए 5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। 5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। इसी तरह से ना 6/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो 2/6 लिखना है। 6/2 का क्या हो जाएगा, 2/, इसको पलट करके गुना कर देना हो, इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। लेकिन योज्य प्रतिलोम बोलेगा ना, तो याद रखना, योज्य प्रतिलोम होता है 2 संख्याओं का योग 0। अगर यदि a + b, अगर हम 2 संख्या, एक संख्या मान लेते a, दूसरा संख्या b है, और ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे और दोनों का जोड़ जो है ना 0 के बराबर होगा, तो कहेंगे दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। क्या है, योज्य प्रतिलोम है। तो याद रखिएगा, इसको बनाने का जो है ना तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान, आप इजिली कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, कैसे करना है आपको, सो देखिए यहाँ पर -9 है। अब -9 में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि वो जो है सो 0 हो जाएगा। तो -9 में हम +9 जोड़ेंगे, हाँ या ना। -9 में हम +9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो कहेंगे कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो प्लस का 9 क्या होगा, प्लस का 9। अच्छा, अगर यदि +9 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि वो 0 हो जाएगा, तो हम इसमें जो हो ना, इसमें +9 में हम प्लस करेंगे -9। प्लस करना है ना, क्या प्लस करेंगे, -9। तो प्लस यहाँ तो 9 रहेगा, प्लस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा,
तो देखो +9 है तो -9 जोड़ना पड़ा, और अगर यदि -9 है तो +9 जोड़ना पड़ा। तो इसे कैलकुलेशन क्या निकला कि हमको क्या करना है, योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, और प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है। -9 है तो +9, +9 रहेगा तो -9। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो बच्चों? प्लस का 9 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 का वर्ग, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है। क्या होता है बच्चों? 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 का वर्ग प्राप्त होगा, 1 गुना 1 बराबर 1। इसी तरह से 2 का वर्ग बोलेंगे तो 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4। 3 का वर्ग बोलेंगे तो 3 तिया 9, तो ये 3 का वर्ग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से तुमको 4.5 का वर्ग निकालना है। किसका? 4.5। तो 4.5 गुना 4.5, ठीक है, गुना करो। अभी 10 भूल जाओ, ठीक है ना, लास्ट में बैठा लेंगे। 5 पचे 5 चौके 20 और 2 गुना 4 पंजे 4 दूनी 8 और 1 4 चौके 16 और 1 17। 1 मिनट देखो, एक बार चेक करो। 5 पचे 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22, 4 पंजे 20 के 0, 4 चौके 16 और 2 18, है ना। 5 2 8 और 2 10 के 0, 1 और 1 2, हासिल 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव। दशमलव हमेशा दाहिना से बायां तरफ गिन करके बैठाया जाता है। किधर से? दाहिना से बायां तरफ। तो देखो 2 अंक के बाद बैठाना, तो 1 2 यहाँ पर मिला तो इसके आगे तरफ दशमलव बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 20.25। तो 20.25 है कहीं पर? किस ऑप्शन में है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट है 8100 का वर्ग मान ज्ञात करना। मतलब सीधा यहाँ पूछ रहा, देखो वहां पर वर्ग पूछा था और यहाँ पूछ रहा है वर्गमूल। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? वर्गमूल, है ना। देखो एक बात समझो, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो बच्चों मैं ये नहीं करना। देखिए इसका जो है मैं डायरेक्टली मैं 99 81 करके बता सकता था, 90 गुना 90 करके 8100 दिखा करके आंसर कर सकता था, हाँ ये होगा। लेकिन ऐसा पढ़ करके अब क्या हासिल कीजिएगा? मैं डिटेल इसीलिए पढ़ाता हूँ। ऑब्जेक्टिव को मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर यदि आप चैनल में जो है ना आधा या घंटा टाइम देते हैं, आधा घंटा या घंटा टाइम देते हैं, तो आधा या 1 घंटा में जो है ना आपको समझ में आएगा कि 1 घंटा जो है ना अपना जो है सो दिन भर में से 24 घंटा में से बेस्ट समय हम बिताए हैं 1 घंटा। ये आपको एहसास होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं ना कि डिटेल ही पढ़ाने का कोशिश करता हूं। और याद रखिएगा, एक बार एक सेट को पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा ना तो अगला सेट का टेक्निक आपको मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा, और खुद ब खुद अगला सेट को आप लोग बनाने लगिएगा। तो 4 से 5 सेट इसी तरह से देखिएगा ना, तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस गेन होने लगेगा। आपको नेक्स्ट जो सेट बनाइएगा उसको खुद से बनाने लगिएगा। इसीलिए डिटेल ही थोड़ा देखना है, ऊपर ऊपर के 4 का 1 5 का 2 ऐसा करके हम लोग नहीं बढ़ने वाले, ठीक है ना, डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8100 के ऊपर में क्या लगा हुआ है? वर्ग। ये जो साइन होता है ना इसको हम लोग कहते हैं वर्ग साइन। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका हमको ऐसे रहेगा, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? देखिए अगर यदि ये संख्या है 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? तो ये 2 का वर्ग है। 2 का क्या है ये? मतलब 2 का वर्ग बोलेंगे तो क्या बोलिएगा? 4। क्या बोलिएगा? 4। लेकिन अगर बोलेंगे 4 का वर्गमूल तो बोलेंगे 2। क्यों? क्योंकि 2 को 2 से गुना करके 4 ला गया है। तो इसको निकालने का तरीका है, ऐसे करेंगे 2 दूनी। अब ये जो है सो यहां से जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा? और ये रूट के बाहर निकल जाएगा, तो रूट के अंदर खत्म हो गया। नहीं तो इसको एक और तरीका है, देखिए ऐसे √2 गुना √2। 2 का एगो है तो 2 के ऊपर हम 2 लिख सकते हैं, और ये रूट है। तो आपको पता है ना कि रूट हर स्क्वायर एक दूसरे का क्या है? जानी दुश्मन। क्या है? कट्टर दुश्मनी दोनों में, तो दोनों खत्म। क्या बचेगा? 2 बचेगा, है ना। इस तरह से तो हमको बस यही काम यहां करना है। हमको क्या करना है? 8100 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो इसको बनाने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो 81 जो है ना, इस 0 का भी छोड़ दो। 81 किसका पढ़ा उतना ही बार में बोलने से आएगा?
9, 9 गुना 9 करेंगे तो 9 में 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 81 चाहिए कि 8100 चाहिए? इसका मतलब यहाँ भी जीरो, यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो यहाँ 8100 बन जाएगा। इसका मतलब 8100 को तोड़ ताड़ करके हम लोग 90 गुना 90 लिख सकते हैं। और ये दोनों को दोनों क्या हो गया? जोड़ा बन के रूट के बाहर, तो क्या निकलेगा? 1 और 9 निकलेगा बाहर। इसका मतलब 8100 का वर्गमूल कितना होगा? 90। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? देखिए पूर्ण घन का मतलब होता है, जैसा अभी हम बताए थे कि वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उतने ही बार गुना करने से, एक को एक बार। तो इसमें जो हो जाएगा हम लोग को क्या करना है? घनमूल। तो घनमूल में क्या होता है? देखो अगर 1 का घनमूल निकालना होगा तो 1 को हम 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, देखिए होगा। 2 का घनमूल घनमूल नहीं घन, 2 का घन निकालना होगा तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी। इसी प्रकार से 3 का घन बोलेगा तो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 3 9 9। इसी प्रकार से 4 का घन कितना होगा? 4 चौके 16, 16 चौके, समझा रहा बात? तो यहां पर हमको क्या करना है कि इसमें से देखना है कि कौन सा जो संख्या है सो इस तरह का फॉर्मेट वाला संख्या, मतलब पूर्ण घन संख्या। तो देखो घन संख्या को निकालने का तरीका, यहां जो है ना कोई संख्या ही नहीं है जिसको उतना ही बार गुना करने से आएगा। यहां पर देखो ये 10 को 10 से गुना करने पर 100 आएगा, यहां पर 90 को 90 से गुना करने पर 8100 आएगा। यहां पर देखो यहाँ पर 3 जीरो है, यानी कि इसको हम 10 गुना 10 करेंगे कितना आएगा? 1000 आएगा। इसका मतलब ये जो है सो पूर्ण घन संख्या है ना। इसको जो है सो ऐसे करना है, ऐसे और यहाँ बाहर, तो ये जो है सो ट्रिपलेट बनता है। 3 को हम लोग क्या करते हैं? एक साथ में इकट्ठा करते हैं और ये यहाँ पर जो है सो क्या बोलते हैं? इसको करनी बोलते हैं। ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका होता मतलब 10 को 3 बार गुना किया है तो 1000 आया है। तो हमको क्या बोल रहे हैं? पर पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2700 का घनमूल क्या होगा? कितना होगा बताओ? कितना होगा? देखो 3 गुना 3 करेंगे, 3 3 9 9 27, और 3 जीरो चाहिए ना, तो तीनों में हमें कब जीरो लगा देंगे तो यहाँ भी 3 जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 2700 का जो घनमूल होगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 इसमें से किसके बराबर? देखो 1024 जो है ना, इसको हमको पावर के रूप में लिखना है ना। तो 1024 को तोड़ देंगे, 1024 को ऐसे, है ना। अब इसको फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करने आता है, इसीलिए सारे के सारे बेसिक सीखना जरूरी है पहले, है ना। 2 पंजे 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से तोड़ो, 2 दूनी 2 पंजे 2 छक, फिर से 2 एकम 2 दूनी 2 अठे, फिर 2 से 2 चौके 2 छक 2 चौके 2 तिया दूनी 2 एकम 2 अठे 2 चौके 2 दूनी, गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का पावर 2 का पावर 10 है कहीं पर? कहीं नहीं है ना। 2 कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग एक ऑप्शन बना देते काट करके, यहां पर है ना 2 का पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन गलत था, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, होता है इतना, है ना। समझ में आया बात कि नहीं? हमको इस तरह से दिया रहेगा संख्या, हम देखेंगे तोड़ ताड़ करके हम इसमें से किसके रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन गलत था इसीलिए नहीं आया, तो ऐसा मिल जाता तुमको, ठीक है। अगला सवाल, 7 का पावर 5 बटा 7 का पावर 2 किसके बराबर है? देखो 7 का पावर कितना है? 7 का पावर 5 और बटा में 7 का पावर 2 किसके बराबर है? याद करो, ये ऐसा दिख रहा क्या? a का पावर m बटा a का पावर n के रूप का दिख रहा ना। तो इसको हम बताए थे कि अगर यदि ऐसा रहेगा तो इसको जो है ना लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। जब दोनों का बेस इक्वल रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों बेस के बदले एक बेस लिखते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा लिखा जाता है, सब नेक्स्ट आगे का क्लास में धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है ना।
अभी नहीं बता रहे हैं, अभी केवल गणित सीखो कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, एक बेस लिखेंगे, पावर को क्या कर देंगे माइनस। पावर को माइनस क्यों करें, क्योंकि ये भाग का साइन है, ये बट्टा में मतलब क्या हो रहा है, दोनों भाग लग रहा, भाग लगता है तो पावर घटता है। अगर यदि गुना रहता तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा ए, तो ए यहां पर देखो बेस कितना है, 7 है, एक स्थान पर देखो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, दोनों का बेस इक्वल है, तो एक जगह में लिखेंगे 7। और यहाँ पर जो है सो पावर कितना है, m माइनस n है, यानी कि 5 घटाओ 2, तो 5 घटाओ 2 कर लेंगे तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 का पावर 3 किस में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2xy का संख्यात्मक गुणांक। देखो -2xy, सबसे पहले जान लो कि यहाँ पर जो है सो एक पद है, क्या है, पद है। तो इस पद को हम, इसमें क्या है कि -2 और गुना में xy है, -2 में गुना में क्या है xy, इसका मतलब संख्यात्मक गुणांक बोल रहा है। तो xy को अलग कर दो तो संख्या जो दिखेगा ना वही संख्यात्मक गुणांक होगा। तो यहां से हम इस पार्ट को अलग कर दे रहे हैं, आगे तरफ क्या दिखा, तो xy का -2xy का संख्यात्मक गुणांक बोलेगा तो संख्या पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है पहले ये समझो, और द्विपदी बीजीय व्यंजक क्या होता है ये भी जान लो। देखो सबसे पहले हम जानते हैं ना चर, चर के बारे में नॉलेज है। अल्फाबेट का जो लेटर होता है ए से लेके जेड तक, कहां से, ए से जेड तक, इसको हम लोग बोलते हैं चर, है ना। बोलचाल में वैसे इसका बहुत विस्तृत मीनिंग भी होता है, चर बोलते हैं, है ना। चर का मतलब जिसका मान बदलता है, वेरिएबल कहते हैं इसको, जिसका मान बदलता है, ठीक है ना। तो ये चर हो गया, कौन, ए से जेड तक। और जो संख्या रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अचर, क्या बोलते हैं, अचर, यानी कि इसका मान नहीं बदलता है। संख्या को 2 को हम हर जगह 2 ही बोलेंगे, है ना। गणित में x के जगह में y की जगह में z ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन संख्या में हम संख्या को 2 के 2 और 4 को 4 ऐसा हम इसको हम अपने मर्जी से नहीं बदल सकते हैं, तो इसलिए अचर हो गया। तो देखो ये एक हो गया 2 अचर, क्या हो गया, और x हो गया चर। तो चर और अचर दोनों मिल गया तो इसको हम लोग बोलेंगे पद, क्या बोलेंगे, पद। अब इसमें से मान लो कि एक पद हो जाएगा 2x² और एक पद हो जाएगा 5x। तो देखो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो 2 पद को हम एक साथ में क्या कर दिए, इकट्ठा रख दिए, मिला दिए। तो दोनों पदों के मिलने से ये जो बना ना, ये एक बीजीय व्यंजक बना, क्या बना बच्चों, बीजीय व्यंजक, है ना। तो ये बीजीय व्यंजक जो होगा, अब हमको बीजीय व्यंजक में देखना है कि बीजीय व्यंजक में टाइप क्या होता है। तो याद रखना इसमें देखो एक पद 2 पद है, कितना पद है इसमें, तो ये द्विपदी है। अगर इसी तरह से 2x है तो इसमें पदों की संख्या 1 होगा तो ये एक पदी बीजीय व्यंजक होगा। 2x प्लस 7x, यहाँ पर 2 पद है तो द्विपदी हो जाएगा। 5x² प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पर 3 है, इसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक होगा। तो पदों की संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर द्विपदी बोल रहा, देखो यहाँ पर कौन द्विपदी है, इसमें एक उपद है, इसको 1 2 3 को मत गिन देना। यहाँ पर जो है सो ये सिंगल एक ही गिनाएगा, यहाँ पर ये सिंगल है, यहाँ पर ये सिंगल है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं ना साइन है, इसीलिए सिंगल हो जाएगा, एक पदी हो गया। लेकिन इसमें देखो एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो द्विपदी बीजीय व्यंजक कौन हो जाएगा, समझ आ रहा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5x² के समान पद है। समान पद मतलब ये जो है सो इसको कहते हैं, देखो लाइक टर्म्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स ऑफ 5x² इज, मतलब 5x² के समान पद कौन है। देखो इसमें जो है सो समान पद नहीं है, दोनों दृष्टिकोण से। यहाँ पर देखो ये एक पदी है तो यहाँ पर द्विपदी है, तो दोनों समान नहीं हुआ। दूसरी बात, इसका पावर देखो 2 है, इसका पावर में जो है सो 1 है, ये रैखिक है। यहाँ पर देखो इसमें भी 2 पद है ना, 2 पद है तो ये भी द्विपदी हो गया। यहाँ पर ये आंसर हो सकता है, चाहे ये हो सकता है ना, दोनों एक पदी है। लेकिन इसका पावर कितना दिख रहा है और इसका पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसके समान पद हो जाएगा ये वाला 7x² और माइनस में, देखो यहाँ पर 7x² है, यहाँ 5x²। बेशक यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, तो एक पदी है, दोनों का घात सेम है, इसीलिए यही जो हो जाएगा इसके समान होगा। यानी कि समान जो पद होंगे 5x² के, सो क्या होगा, -7x²। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड पूछ रहा है किसका? अरे चचा कहाँ होने लगता है जो है सो देखो 3x प्लस 9 इसका हमको गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा? सीधा कॉमन निकाल दो। 3 कॉमन है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 का पढ़ा में 3 आएगा, 3 पढ़ा में 9 आएगा, इसका मतलब दोनों में 3 है। x इसमें है, इसमें x है, तो x कॉमन नहीं निकालेंगे तो यहाँ 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस यहाँ 3 तिया, तो देखो ऐसा कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा? पहला वाला में कि दूसरा वाला में? दूसरा में दिख रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए एस स्क्वायर सी का सार्व गुणनखंड, इसका सार्व गुणनखंड करना है। सार्व गुणनखंड का मतलब सभी में जो गुणनखंड होगा। देखो यहां 1 2 3 पद है, पहला पद है ए स्क्वायर, आज बहुत इसका जो है ना नौटंकी हो रहा है, बहुत डांस कर रहा है। देखो यहां पर क्या है? पहला पद ए स्क्वायर, तो दूसरा पद क्या है बच्चा? ए सी, तीसरा पद क्या है? ए स्क्वायर आर सी। अब इसको तोड़ दो, इसको हम तोड़ेंगे तो ए गुना ए करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ए गुना सी लिखेंगे, और इसको तोड़ेंगे तो ए गुना ए और गुना में सी लिखेंगे। देखो यहां पर ए कितना बार था? 2 बार लिख दिए। ए और सी अलग अलग है, बस बीच में गुना चिन्ह जो है छुपा हुआ था उसको दिखा दिए। यहाँ पर ए कै गो है? 2 गो, तो ए गुना ए हो गया और यहाँ पर सी हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसमें हमको सार्व गुणनखंड निकालना। सार्व का मतलब होता है सभी, है ना, और गुणनखंड मतलब जो सभी में है। ठीक है, मैंने हमको क्या करना है? इसको गुना करके हम खंड खंड कर दिए तो गुणनखंड हो गया। अब देख रहे कि सभी में जो है सो जो मिल जाएगा वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो इसमें ए मिला, इसमें भी ए मिला, इसमें भी ए मिला, तो ए लिख लेंगे एक बार। इसमें ए मिला, इसमें ए नहीं मिला, तो ए को अब हम नहीं लिखेंगे। ये दोनों में सी मिला लेकिन इसमें सी नहीं मिला, तो इसको भी नहीं लिख पाएंगे। मतलब तीनों में जो है सो सार्व गुणनखंड क्या है? ए है। तो ए कहीं दिख रहा है किस ऑप्शन में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? अगला देखो यहां पर x प्लस x बटा 3 है, क्या है? और प्लस 1 है और बराबर में है 7 बटा 15, है ना। ये एक समीकरण है, समीकरण को हल करना है, किसके बराबर होगा, यानी कि x का मान यहाँ पर हमको बता देना है। द सोल्यूशन ऑफ x/3 + 1 = 7/15 इज, मतलब कितना है? तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको उठा के उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान पद है, समान पद को एक तरफ रखना पड़ता है ना। तो x/3 को छोड़ देंगे यहीं पर, और यहाँ 7/15, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर x/3 उतर जाएगा और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा इसका एलसीएम। 1 और 15 का लघुत्तम कितना होगा? 15 से 15 को भाग दो, 15 का पहाड़ा बोलेंगे, एक बार तो 15 होगा, 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 1 का पहाड़ा 15 बार बोलेंगे तो 15 आएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x/3 तो उतर जाएगा, बराबर में 15 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा, बचेगा कि नहीं? और बटा में 15। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर लो, इससे इसको गुना करेंगे तो 15 एकम 15x होगा, इससे इसको गुना करेंगे 15 एकम, और इसको गुना करेंगे तो -8 गुना 3, चाहो तो 8 या 24 लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान निकालने के लिए x को फ्री कर दो, तो x बराबर -8 गुना 3 और बटा में 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ गया? -3/5। दिख रहा कहीं -3/5? अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, क्या हो जाएगा? 8 है ना, तो -8/5 किस में दिख रहा है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 15z - 25 भागा 5 का मान होगा, मतलब यहां पर इसको हमको हल करना है। बड़ी सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है? देखो 15z है, फिर डांस शुरू। 15z माइनस में 25 और भागा में कितना है? 5 है। इस भाग को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 15z - 25 और बटा में कितना? 5। अब देखो इन दोनों में क्या कर सकते हैं? कॉमन, इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 5 का पहाड़ा 15 आएगा, और 5 का पहाड़ा में इसमें z है, इसमें z है, तो z तो कॉमन नहीं है, केवल 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 5 तिया
और जेड माइनस 5 पचे 25 और बट्टा में ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा 3 जेड और माइनस में है कहीं पर 3 जेड और माइनस में, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है p बट्टा 7 क्या है बच्चा और बराबर में बस p का मान निकालना है। द सोल्यूशन ऑफ p, सोल्यूशन ऑफ ये कह रहा है यहाँ पर p का मान निकालना, ठीक है ना। तो देखो इसको ये ऐसा जब दिखेगा ना फ्रैक्शन में दिखेगा तो इसको क्या करना है, यहां पर भी तुमको खुद से ऐसे एक लिख देना है और इसको तिरछा तिरछी गुना p एकम और 24 गुना 7 है ना, गुना करो 7 चौके हासिल 7 दूनी 14 और 2 168 है कहीं पर, तो p का मान 168 कहाँ ही है, कहीं है 3 में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है ना। अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंटेड प्राइस, जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कहता है कि एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो याद रखना यहाँ पर शब्द लिखा है जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी होता है सेवा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, है ना। जैसे हमको कोई जो है ना कोई वस्तु का सेवा देता है, जैसे हम कोई जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में, दिल्ली में, बंबई में जो वस्तु कुछ बनता होगा उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, सेन्हा में, लोहरदगा में कर रहे हैं ना। तो वो जो है वस्तु क्या हमको क्या दिया, सुविधा दिया, सेवा दिया, तो उसके लिए क्या लगाता है, लोग टैक्स लगाता है। सरकार हम लोग तक उसको आसानी से मुहैया करवा रही है, उसके बदले क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है, तो उसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक वस्तु का याद रखना, जैसे मान लेते हैं कि तुम यहां से जो है सो लोहरदगा जाएगा, क्या जाएगा, लोहरदगा। अब लोहरदगा जाकर के कोई वस्तु तुम खरीद रहा है कितना में, 50 रुपया में, तो हम बोलते कि काम करो तुम लोहरदगा मत जा, हम लोहरदगा से सामान ला करके तुमको हम यहीं पर देते हैं। तो तुम लोहरदगा जाने से तुम्हारा टाइम बचा कि नहीं बचा, तो हम लोहरदगा से ला के यहाँ बेचेंगे तो तुमको देंगे तो हम 50 रुपये में थोड़ी देंगे तुमको, तो हम टाइम बचाएं, तुम्हारा समय हम बचा रहे हैं, तुम्हारा गाड़ी भाड़ा बचा रहे, बहुत सारा चीज बचा रहे हैं, तो इसके लिए तुमसे हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो हम इसको जो है मान लो 70 रुपया में बेचेंगे, कितना बेचेंगे, तो इसका दाम आप 50 रुपया में जो हम लाए थे, 70 रुपया तुमसे जो है सो हम 70 रुपया ले रहे हैं, इसका मतलब 20 रुपया एक्स्ट्रा जुटा। तो ये 20 रुपया एक्स्ट्रा जो जुटा नहीं, इसका है जीएसटी है, मान लो क्या है, जीएसटी है। तो यही है सेवा कर, समझ में आया। तो याद रखना जब किसी वस्तु पर टैक्स जीएसटी लगता है ना, चाहे टैक्स लगता है, तो उस वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो कितना, 80,000 रुपये उसका दाम है, कितना दाम है 80,000, और कितना परसेंट का जीएसटी लग रहा है, 20% का। तो 80,000 का 20% निकाल देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना कट गया, 2 0 कट गया यहां से। अब यहाँ 3 0 बच गया, कितना 0 बच गया, 1 मिनट, यहाँ जो है सो एक बार और लिखेंगे, है ना। यहाँ पर 80 होगा और 3 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, 80,000 हुआ और 20 बटा कितना, 1 0 से कटेगा, 1 0 से यहाँ कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुना करेंगे, 8 दूनी 16, और कै 0, 1 2 3 0, यानी कि 16,000 रुपया क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। कितना होगा, तो 80,000 रुपया दाम था स्कूटी का और जीएसटी कितना लग गया, 16,000 रुपया। तो उसका दाम कितना लगेगा, कितना लगेगा, 96,000, यानी कि 80,000 का वस्तु को हम 96,000 में जीएसटी लगने के बाद खरीदेंगे। 96 है कहीं पर, किस में है, समझ में आया सबको, समझ में आया कि नहीं। चलो हमारे वाला ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे, ठीक है। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, ठीक है। तो देखो यहां क्या क्वेश्चन है, 1 दर्जन अंडा का मूल्य क्या रुपया है, और हमको कितना दर्जन अंडा का दाम पूछ रहा है। इसको बहुत आसान से बना सकता, कैसे करना है सो देखो, 1 दर्जन मतलब कितना अंडा, 12 गो अंडा का दाम क्या रुपया है, तो 1 गो अंडा का दाम कितना होगा, 60 रुपये से ज्यादा कि कम, तो कम में हम भागा लगाएंगे, 60 बटे 12 हो जाएगा। और हमको कितना दर्जन अंडा का दाम निकालना है, 10 दर्जन में कै गो अंडा,
1 दर्जन में ना 12 गो रे, 10 दर्जन में क्या गो 120 गो अंडा ना, 1 दर्जन में 12 गो तो 10 दर्जन में 120 गो अंडा। इसका मतलब 120 गो अंडा का दाम हमको निकालना है, तो 120 गो अंडा का दाम एक अंडा से तो ज्यादा ना लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो गुना 60/12 गुना 120। कोई दिक्कत? समझो एक बात, देखो 12 गो अंडा का जो दाम है सो 60 रुपया है। 12 गो अंडा का दाम कितना है? तो एक गो अंडा का दाम 60/12 रुपया हो गया। तो हमको पूछ रहा है 120 गो अंडा का दाम, तो 120 बटे कितना हो जाएगा? 60/12 गुना 120। अब यहाँ से काटो, कटेगा तो कितना होगा? 12 एकम 12 और गुना कर देंगे तो 6 एकम 6 और क्या 0 2 0 तो 600 रुपया। तो 600 रुपया किस ऑप्शन में दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है बोलेगा? तीसरा ऑप्शन में ना, तो तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा 600। कोई दिक्कत किसी को? तो चलो देखो यहां पर जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा लिखने में तो ये हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कोण प्लस वाई कोण प्लस जेड कोण, यानी कि एक्स वाई जेड का योग निकालना है। क्या करना है? तो देखो आकृति तुमको दिख रहा है सारे लोगों को, यहां पर एक्स वाई और जेड है, तो ये सारे के सारे कोण को जोड़ेंगे तो ये कैसा आकृति, कैसा आकृति दिख रहा है? त्रिभुज है कि चतुर्भुज है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्रॉपर्टी यहां डालेंगे, वो निकल जाएगा। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लास 9 में इसको प्रूफ करके सिखाएंगे, ठीक है? तो 180 किसमें है? सही आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन देखा कैसा होता है? दिखा दे। देखना चाहेगा घन? देखते हैं, कोशिश करते हैं घन निकालने का, अगर यदि निकाल पाए तो। अच्छा यहां से आता है चाचा घन, दिख रही है आकृति? दिख तो कहां से, सफेद है तो। आप दिख लो, क्या है ये? घन है ना? तो इसको कहते हैं हम लोग घन। इसमें याद रखना बच्चे लोग, इसमें जो होता है ना, ये जो सामने का ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है सफेद सरफेस, ये वाला सरफेस दिख रहा है, इस तरह का सामने ऐसे दिख रहा है ना भाग, इसको कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक। ठीक है। तो ये फलक जो होता है, ऐसा ऐसा फलक तुमको कितना मिलेगा? 6 गो। कितना मिलेगा? और 6 के 6 फलक का माप जो है ना बराबर होता है। तो ये एक्चुअल में सामने से देखने से वर्ग लग रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये भुजा हो गया और ये भी भुजा हो गया, तो वो एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा गुना भुजा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा यानी कि a² हो जाएगा। और ऐसा ये पूरा के पूरा जो कलर कर रहे, देखो कलर कर रहे जिस एरिया को, वो इसका क्षेत्रफल जो होगा सो a² होगा। और ऐसा वाला कितना भाग इसमें कै गो है? 6 गो है। तो 6 को गुना करेंगे a से तो 6a² नहीं हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ और था। हम लोग का क्वेश्चन में क्या था? हम लोग का क्वेश्चन में ये था, ऑप्शन लिखा हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में L। क्या लिखा हुआ है? तो घन जो होता है उसमें कुल 6 गो पृष्ठ होता है। क्या गो पृष्ठ होता है? 6 पृष्ठ होता है। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना, जैसे का पृष्ठ है L, तो L को L से गुना करेंगे तो L² होगा। और L² क्या गो है? 6 गो है, तो 6L² होगा। 6L² किस में है? इसमें ऑप्शन नंबर चौथा में। तो ये जो है सो अंतिम क्वेश्चन था, है ना? तो आई होप आप लोगों को ये जो है सो वीडियो काफी पसंद आया होगा। जो हमारे ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। और अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं, है ना, कोचिंग का टाइम टेबल के बारे में, या तो फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, क्लास 8 के जो स्टूडेंट है उनको भी लगातार वीडियो मिलेगा। कोशिश करूंगा सप्ताह में प्रत्येक दिन दे पाऊंगा कि नहीं, इसके तो गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कम से कम सप्ताह में 4 वीडियो आपको देने का, ठीक है ना।
अगर पूरा 6 के 6 वीडियो दे दूं तो बहुत बढ़िया, संडे को उम्मीद नहीं रखना है। 6 वीडियो दे दूं तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 वीडियो देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, इसीलिए आप लापरवाही नहीं होगा, अब जो है सो केवल और केवल पढ़ाई होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक है। आई होप आप लोगों को जो है सो ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बताइएगा जैसा होगा, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।